नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे मेरे नए वीडियो की आपको तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम संचय की जो आखिरी एक्सरसाइज 7 है, उसमें हम संचय के जो सवाल बाकी है वो करेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्रमचय के सारे सवाल कर लिए, खाली संचय के सवाल बाकी है, तो वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें स्पेलिंग दिया है डॉटर। उसमें कहा है डॉटर के शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। और 2 स्वर और 3 व्यंजक हो, यह कंडीशन दी है। और आपको क्या बनाना है, यहाँ पे स्पेलिंग बनाना है। कितने का? 5 का। अब स्पेलिंग बनाना है यानी ये क्रमचय लगेगा, लेकिन उससे पहले आपके पास यहाँ पे क्या कहा? 2 स्वर, लेकिन अपने स्पेलिंग में स्वर 3 है और बाकी के क्या है? व्यंजक है। तो स्वर में से पहले स्वर का और व्यंजक का चयन करना पड़ेगा और बाद में उसको क्रम में रखना पड़ेगा। तो यानी ये दोनों चीज यूज हो रही है, क्रमचय और संचय दोनों का। तो देखो, तो आपके पास यहाँ पे स्वर है, ये स्पेलिंग में ए, यू और ई, यानी ये 3 है। और व्यंजक, तो बाकी बचे व्यंजक डी, जी, एच, टी, आर, तो ये 5 है। तो यानी अपने जो स्पेलिंग बनाना है 2 स्वर और 3 व्यंजक वाला, तो ये 3 में से 2 स्वर का चयन करना पड़ेगा और ये 5 व्यंजक में से 3 व्यंजक का चयन करना पड़ेगा। अब आंसर में 2 स्वर तथा 5 व्यंजक वाले कुल भिन्न शब्द बराबर, तो पहले क्या आएगा? 3 स्वर में से 2 का चयन गुणा 5 व्यंजक में से 3 का चयन गुणा, अभी आपके पास कितने लेटर हो गए? 2 स्वर और 3 व्यंजक यानी 5। तो 5 को 5 स्थान पे रखना। अब 5 अक्षरों को 5 स्थान पर रखना, यानी 3 स्वर में से 2 स्वर का चयन, तो ये बना 3C2। 5 व्यंजक में से 3 का चयन, तो 5C3। और 5 अक्षर को 5 स्थान पर रखना, यानी 5P5। 3C2, तो 3 गुणा 2 बटे में 2 इंटू 1। 5C3, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 से शुरू करो, 3, 2, 1। 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 5 फैक्टोरियल 120। अब ये गुणा भाग करो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज? अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन नंबर आपका है 6ठा। वो पहले 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठे क्वेश्चन में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के कितने? 5 स्वर और 21 व्यंजक है। बराबर, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में आपके पास 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजक है। और कहा है उसमें से इस वर्णमाला में से 2 भिन्न स्वर और 2 भिन्न व्यंजक वाले कितने शब्दों की रचना कर सकते। तो सेम क्वेश्चन, यानी 2 स्वर और 2 व्यंजक यानी 4 अक्षर वाला आपके पास स्पेलिंग बनाना है। तो फिर से इसी तरह गणना आएगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास लिखा जाएगा कि भाई
और चयन कितने करना है, 2 स्वर और 2 व्यंजक का चयन करना है आपको, ये ध्यान में रखना। करो तब आपके पास 2 स्वर एंड 2 व्यंजक वाले कुल भिन्न शब्द बराबर, तो पहले क्या आएगा, टोटल स्वर कितने, 5, 5 में से 2 का चयन, तो 5 स्वर में से 2 का चयन इंटू व्यंजक 21 है, उसमें से 2 का चयन, तो 21 व्यंजक में से 2 का चयन, और ये 2 और 2 4 हो गए, 4 अक्षरों को 4 स्थान पर रखना, तो 4 अक्षरों को 4 स्थान पर रखना, यानी करना 5 स्वर में से 2 स्वर का चयन, ये बना 5C2। 21 व्यंजक में से 2 व्यंजक का चयन, तो क्या बनेगा 21C2, और 4 अक्षरों को 4 स्थान पर रखना, यानी 4P4, तो 5C2, तो क्या होगा 5 गुणा 4 बटे में 2 गुणा 1, 21C2, तो 21 गुणा 20 बटे में 2 गुणा 1, 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 बटे 2 इंटू 21 गुणा 20 बटे 2, और 4 फैक्टोरियल यानी 24, ये गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 2 स्वर और 2 व्यंजक वाले अंग्रेजी वर्णमाला में से चयन करो, और उससे बनते 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनेंगे, उसका आपको आंसर मिलेगा। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें आपको कहा है कि 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, वो किस प्रकार से बन सकती है, जिसके लिए समिति में, अब नीचे 3 सवाल दिए, यानी आपके पास 9 लड़के और 4 लड़कियां दी है, तो देखो मैंने यहाँ पे 9 बॉयज और 4 गर्ल्स, 7 सदस्यों की समिति बनानी है, किस प्रकार से। अब सवाल एक एक करके 3 सवाल दिए, जिसमें पहला सवाल दिया है तथ्यतः 3 लड़कियां हो, तो उसका आंसर लिखेंगे अपने तथ्यतः 3 का, तो फर्स्ट उसमें दिया है तथ्यतः 3 लड़कियां, यानी केवल 3 लड़कियां हो ऐसी कुल समिति। अब 3 लड़कियां हो, लेकिन आपको समिति में कितने सदस्य चाहिए, 7 चाहिए, तो 3 लड़कियां होगी तो बाकी के कौन हो गए, बॉयज हो गए, तो यानी अपने पास है तो 3 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है 4, तो 4 जी में से 3 जी का चयन, और यानी गुणा, बाकी कितने बचे, 4 बॉयज बचे, तो 9 में से, तो 9 बॉयज यानी 9 बी में से 4 बॉयज का चयन, तो 4 बॉय गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का चयन, यानी 4C3, 9 बॉयज में से 4 बॉयज का चयन, तो 9C4, 4C3 यानी कितना होगा 4C1 होगा, ये 4C1, क्योंकि 4C 4 - 3 1 होगा, तो ये 1, और ये 9C4, चलो 4C1 यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 4C1 यानी 4 होगा, और 9C4 यानी 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, 4 पद लिखे, और नीचे 4 3 2 1, ये गुणा भाग करो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो ये चीज। अब उसके सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ऐसा कहा है, सेकंड में क्या कहा है कि भाई न्यूनतम 3 लड़कियां हो, क्या कहा है न्यूनतम 3,
न्यूनतम 3 यानी 3 और 3 से ज्यादा लड़कियां। तो देखो अब अपने पास यहाँ पे गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स कितनी है 4 और बॉयज कितने हैं 9 बॉयज। अब आपको चयन कितने करने हैं, कुल 7 का चयन, 7 का चयन करना है। अब सवाल में कहा है न्यूनतम 3 लड़कियां, कितनी 3 लड़कियां, तो 3 और 3 से ज्यादा यानी 3 हो 4 हो 5 हो, लेकिन अपने पास लड़कियां ही टोटल कितनी है 4 है। तो यानी आपके पास ऑप्शन आएगा न्यूनतम 3 यानी 3 और 4, 3 और 4 यानी ये 3 और यानी अथवा 4। अब और आता है तो क्या आएगा प्लस आएगा। चलो अब अपने को टोटल कितने चयन करने हैं 7। जब 3 लड़कियां होगी तो 4 क्या हो गए बॉयज हो गए, जब 4 गर्ल्स होगी तो बॉयज कितने हो गए 3 हो गए। क्लियर हो गई चीज। अब इसका आंसर लिखेंगे कि भाई न्यूनतम 3 लड़कियां हो ऐसी कुल समिति बराबर। अब ये गणना आएगी कि 4G में से 3 बराबर यानी 4G में से 3G एंड 9B में से 4B, 9B में से 4B। अब ये अथवा यानी प्लस। अब आएगा 4 में से 4 तो आएगा 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स एंड 9 बॉयज में से 3 बॉयज यानी 9B में से 3B का चयन। तो अब लिख देंगे 4G में से 3G यानी 4C3 एंड यानी गुणा 9B में से 4B यानी 9C4, ये प्लस 4G में से 4 तो 4C4 इंटू 9B में से 3B तो 9C3। हो गया क्लियर। अब इसकी गणना करो 4C3 तो अभी देखा था ये 4C3 यानी 4C1 यानी 4 होता है, ये हो जाएगा 4 9C4 तो 9 8 7 6 4 पद होगा और नीचे 4 3 2 1 प्लस 4C4 1 होता है और 9C3 तो 9 8 7 3 पद और नीचे 3 है इसलिए 3 2 1। ये गुणा भाग योग करो आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका इसी में तीसरा भाग है, तीसरे में क्या है अधिकतम 3 लड़कियां, अधिकतम 3 यानी 3 से ज्यादा नहीं है तो 3 और 3 से कम। फिर से यहाँ पे आपके पास टोटल गर्ल 4 है, बॉयज 9 है, चयन कितना करना है 7 का चयन। अब कंडीशन दी है अधिकतम 3 तो 3 और 3 से कम लेकिन 3 से ज्यादा नहीं, यानी इसका मतलब 3 गर्ल्स हो या तो 2 गर्ल्स हो या तो 1 गर्ल्स हो या तो एक भी गर्ल्स ना हो। तब आपके पास जब 3 लड़कियां होगी तो बॉयज कितने होने चाहिए 4 क्योंकि आपको 7 का चयन करना है। जब 2 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हो गए 5। जब 1 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हो गए 6। जब एक भी लड़की नहीं होगी तो सारे के सारे बॉयज यानी सातों के सातों क्या हो गए बॉयज हो गए। क्लियर हो गया। अब आपके आंसर में लिखते हैं कि भाई अधिकतम 3 लड़कियां हो ऐसी कुल समिति बराबर। तो पहला है 4G में से 3G एंड 9B में से 4B। अब और यानी प्लस फिर आपके पास 4G में से 2G एंड
9b में से 5, 9b में से 5b, और यानी प्लस 4g में से 1, तो 4g में से 1g, एंड 9b में से 6b, तो 9b में से 6b, और ये लास्ट वाला और यानी प्लस क्या आएगा 4g में से 0, तो 4g में से 0g, एंड 9b में से 7, तो 9b में से 7b हो गया। क्लियर? अब ये सबको एनसीआर फॉर्म में लिख देते। 4g में से 3g करो, ये बनेगा 4c3, एंड 9b में से 4b तो आएगा 9c4, अथवा यानी प्लस 4g में से 2g तो 4c2, इंटू 9b में से 5b तो आएगा 9c5, ये प्लस 4g में से 1g तो 4c1, और 9b में से 6b तो 9c6, प्लस 4g में से 0g यानी 4c0, इंटू 9b में से 7b तो आएगा 9c7। क्लियर? इज इक्वल टू 4c3 यानी 4c1, 9c4 एज इट इज रहने दो क्योंकि 9 का आधा 4.5 होता है, प्लस ये 4c2 9c5 यानी 9c4, प्लस 4c1 9c6 यानी 9c क्या हो जाएगा आपके पास 3, 9 में से 6 चला गया। क्लियर? प्लस 4c0 9c7 यानी 9c2 हो जाएगा। अब इसकी गणना करते हैं। चलो 4c1 यानी 4, 9c4 यानी 9, 8, 7, 6 बटे में 4, 3, 2, 1, प्लस 4c2 तो आएगा 4, 5 बटे 4, 3 बटे 2, 9c4 तो फिर से 9, 8, 7, 6 अपॉन 4, 3, 2, 1, प्लस 4c1 4, अब 9c3 तो 9, 8, 7 अपॉन 3, 2, 1, प्लस 4c0 1 और 9c2 तो 9, 8 अपॉन 2। ये गुणा भाग योग करो, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन पूरा आपके पास 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलो अब आपका सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखो सवाल नंबर 7 में क्या है, किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र में 12 सवाल है। करो, प्रश्न पेपर में 12 सवाल है जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्न वाले 2 खंडों में विभक्त है, यानी उसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में 5 सवाल है, दूसरे सेक्शन में 7 सवाल है। अब यहाँ पे क्या है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए 8 प्रश्नों को हल करना है। तो विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, यानी दोनों सेक्शनों में से उसको न्यूनतम 3 सवाल का चयन करना है। कितने? न्यूनतम 3 सवाल का, और टोटल आंसर कितने देने? 8 सवाल। ये चयन कितने प्रकार से होगा वो देखना है। तो यहाँ देखो अपने पास टोटल 12 सवाल है। खंड 1 यानी सेक्शन ए में 5 सवाल, खंड 2 यानी उसमें सेक्शन बी है उसमें 7 क्वेश्चन है, और टोटल 8 का चयन। अब आपके पास का है न्यूनतम 3 सवाल, तो अपने न्यूनतम 3 की गणना किसी एक में पहले कर लेते हैं। तो देखो न्यूनतम 3 यानी इसका मतलब 3 और 3 से ज्यादा। तो यहाँ पे 5 सवाल है, तो देखो यहाँ पे 3 लिया, या तो 4 होगा या तो 5, उससे आगे नहीं होगा क्योंकि इसमें सवाल 5 ही है। तो अब आपको चयन कितने करने? 8। तो ये 3 है तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5। ये 4 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके पास? 8 करने हैं तो 4। ये 5 है
तो यहाँ पे 3। तो देखो यहाँ पे आपके पास टोटल दोनों तरफ न्यूनतम 3 हो गया है। क्या कहा था, दोनों सेक्शन में से न्यूनतम 3 सवाल का उत्तर देना है और टोटल 8 सवाल। तो देखो सेक्शन ए में न्यूनतम 3 की कंडीशन पालन होगी, सेक्शन बी में भी देखो न्यूनतम 3 की कंडीशन की पालन, और दोनों का टोटल भी कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। तो अब आपका आंसर, तो सवाल के मुताबिक विद्यार्थी के प्रश्न चयन करने के प्रकार बराबर, करो ये 5 में से 3 आएगा, यानी अब डायरेक्ट लिखते हैं ये 5 में से 3 का चयन तो 5C3, ये 7 में से 5 का चयन तो इंटू 7C5, ये अथवा यानी प्लस, ये 5 में से 4 का चयन तो 5C4, और 7 में से 4 का चयन तो 7C4 अथवा यानी प्लस, ये 5 में से 5 का चयन तो 5C5, और 7 में से 3 का चयन तो 7C3। अब गणना करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 7C5 7C4, 7 का आधा 3.5, बड़ी वैल्यू तो उसको बदल देते। देखो सब में NCR बराबर NCN माइनस R का उपयोग करते हैं, तो ये 5C 5 माइनस 3 तो 2 आएगा 5C2, ये 7 माइनस 5 2 5C 5 माइनस 4 1 7C4 तो 7 में से 4 गया 3 5C5 तो 5C0 और ये 7C3। अब वैल्यू 5C2 तो 5 4 बटे में 2, 7C2 तो 7 6 बटे 2 प्लस 5C1 5, 7C3 तो 7 6 5 बटे में 3 2 प्लस 5C0 1, 7C3 तो 7 6 5, 3 पर और 3 है तो 3 2 1, गुणा भाग करो, योग करो, आपका आंसर मिल जाएगा कि विद्यार्थी कितने तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है उसमें 8, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या कहे, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के चयन की संख्या निर्धारित करनी है। तो 52 में से 4 का चयन करना है, 5 पत्तों का चयन करना है, लेकिन 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह होना चाहिए। ऐसा ही सवाल हमें आगे वाले एक्सरसाइज में देखा था, इक्का वाला। अब अपने पास कितने पत्ते हैं, 52 है, जिसमें क्या हो गए 4 बादशाह, और बाकी के कितने हो गए अन्य पत्ते, 48 अन्य पत्ते। तो आपको क्या है, ये 5 पत्तों का चयन करना है जिसमें एक बादशाह होना चाहिए। तो बाकी के क्या हो गए अन्य पत्ते, ये 4 में से क्या होगा, 1 का चयन, और ये 48 में से क्या होगा, 4 का चयन होगा। क्लियर हो गई जी। तो अब आपका इसका आंसर लिखेंगे कि भाई तथ्यतः यानी केवल एक बादशाह हो, इस प्रकार से 52 पत्तों में से 5 पत्ते के चयन के प्रकार बराबर 4 बादशाह में से एक बादशाह का चयन यानी 4C1, और 48 में से 4 का चयन यानी 48C4, 4C1 4 48C4 यानी क्या होगा 48 47 46 और 45, और 4 यानी 4 3 2 1, गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे का क्वेश्चन अपने देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 11वां है शायद, नहीं 10वां सवाल है। 10वें सवाल में आपके पास कहा है कि भाई 25 विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए करना है।
यानी 25 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थियों को आपको चयन करके लिए घुमाने ले जाना है। और लेकिन 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने निर्णय किया है कि या तो वो तीनों दल में शामिल हो गए या तो तीनों दल में शामिल नहीं हो गए। क्लियर? तो ये भ्रमण दल के चयन के कितने प्रकार। अब यहाँ पे 3 विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि भाई वो दल में शामिल हो गए या तो शामिल नहीं हो गए, तो अपने उसको ये 3 विद्यार्थियों को अलग ग्रुप बना देते, बाकी का अलग ग्रुप, और इसके हिसाब से अपने आंसर निकाले। तो देखो टोटल लड़के अपने पास कितने 25 है, तो अपने पास ये 3 वो निश्चित विद्यार्थी कि भाई वो भ्रमण दल में शामिल हो गए या तो नहीं हो गए, और बाकी के कितने टोटल 25 है, तो ये हो गए 22 अन्य विद्यार्थी। अब आपको चयन कितने करने हैं भ्रमण दल के लिए 10 विद्यार्थी, तो ये दिमाग में रखो 10 का चयन करना है। और ये आएगा यहाँ पे अथवा, तो यानी ये 3 निश्चित विद्यार्थी के आधार पे अपने लिखते हैं भाई ये तीनों करो क्या हो गए शामिल हो गए, और यहाँ पे शामिल नहीं हो गए। ये किसके आधार के, ये 3 विद्यार्थियों के लिए शामिल हो गए और शामिल नहीं हो गए। अब पहला है कि 3 विद्यार्थी शामिल हो गए, यानी तीनों को जाना ही है, यानी ये तीनों के तीनों यहाँ पे आ गए। अब आपको चयन कितने करने थे 10, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7, तो 3 और 7 10 हो गए। क्लियर? अब शामिल नहीं हो गए यानी वो तीनों जाएंगे ही नहीं, यानी वो 3 में से किसी का चयन होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडा 0। क्लियर? तो 10 का चयन, तो 22 है, तो 22 में से 10 के चयन। बराबर? तो आपका आंसर आएगा इस सवाल के मुताबिक 25 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी का के चयन के प्रकार बराबर क्या है, 3 में से 3 का चयन, तो 3 से 3, ये इंटू 22 में से 7, ये अथवा है, तो प्लस 3 में से 0 का चयन, तो 3C 0, 22 में से 10 का चयन, 10 to 22C 10 हो गया। अब 3C3 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 22C 7 प्लस 3C0 भी क्या होता है 1 होता है, यानी 1 इंटू 22C 10, तो आपका आंसर आया 22C 7 प्लस 22C 10 आ जाएगा। क्लियर? यानी तीनों विद्यार्थी शामिल हो कि तीनों विद्यार्थी शामिल न हो, उसका आपका ये आंसर आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।